एपिसोड की शुरुआत में एक लाइन दिखती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी चीज की अच्छी देखभाल करते हैं तो उसमें आत्मा आ जाती है, लेकिन अगर आप उसे कूड़े की तरह फेंक देते हैं तो उसमें क्या आ सकता है। हम एक शानदार शहर देखते हैं। सभी लोग साफ सुथरे सफेद कपड़े पहने हैं। उसी शहर के एक घर में एक छोटी लड़की है जिसकी नई गुड़िया थोड़ी फट जाती है। उसे आसानी से सिलकर ठीक किया जा सकता था, लेकिन ये लोग अमीर हैं तो वे नई गुड़िया खरीद सकते हैं। फटी गुड़िया को फिर कूड़े में फेंक दिया जाता है। एक लाइन दिखती है, इंसान किसी भी चीज को आसानी से कूड़ा बना देते हैं, जैसे वो बिल्कुल बेकार हो और कभी काम ना आए। वे दूसरों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। इसके बाद कूड़ा एक सुरंग के रास्ते ट्रक में जाता है और ट्रक उसे एक गोदाम में डाल देता है। उसी समय हम एक नकाबपोश लड़के रूडो को देखते हैं। रूडो गोदाम में जाता है और कूड़े में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। वह अलार्म बजाता है और रूडो को सरेंडर करने को कहता है, लेकिन रूडो कूड़ा फेंककर भागने लगता है। गार्ड उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन रूडो तेजी से भाग निकलता है। एक गोली उसके हाथ को छू लेती है, फिर भी वह बच निकलता है। बाहर रूडो खुद से कहता है, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा। हमें पता चलता है कि रूडो उस फटी गुड़िया के लिए गया था। शहर बहुत सुंदर है। लड़कियां आपस में बात करती हैं। सुना, कल फिर वही कूड़ा चोर आया था जो कूड़ा भी चुराता है। वो जरूर कबीलाई लोगों में से होगा। उनकी बात एक आदमी सुनता है जिसके कपड़े थोड़े गंदे हैं, क्योंकि वह भी कबीलाई है। शहर वाले कबीलाई लोगों को बहुत नीचा समझते हैं। लड़कियां कहती हैं, देखो कितना गंदा लगता है, ये लोग हमारे इलाके में क्यों आते हैं। वह आदमी एक गेट खोलकर बाहर निकलता है। वहां एक बड़ी दीवार है जिसके दोनों तरफ बिल्कुल अलग अलग दुनिया है। एक तरफ सब कुछ आलीशान और सुंदर है, दूसरी तरफ सब गंदा और पुराना। अमीर लोग एक तरफ रहते हैं, गरीब लोग जिन्हें कबीलाई कहते हैं दूसरी तरफ। कबीलाई लोग भी कूड़ा चोर की बात करते हैं, कहते हैं कि उसके कारण सब पर मुसीबत आ सकती है। उधर रूडो उस गुड़िया को ठीक कर रहा होता है। तभी चीवा नाम की लड़की आती है और उसे कूड़ा लाने के लिए डांटती है। शहर वाले कूड़े को लेकर बहुत सख्त हैं। अगर रूडो पकड़ा गया तो पता नहीं क्या करेंगे, इसलिए उसे चोरी बंद कर देनी चाहिए। रूडो कहता है कि अमीर लोग अच्छी चीजें भी फेंक देते हैं और उसे उन चीजों के लिए बुरा लगता है। वह उन्हें ठीक करके बेचता है ताकि थोड़े पैसे कमा सके। तभी 3 लड़के आकर रूडो का मजाक उड़ाते हैं कि वह बदबू करता है और चीवा को उसके साथ नहीं रहना चाहिए। चीवा कहती है कि उसे रूडो से कोई दिक्कत नहीं, सब कबीलाई एक जैसे हैं। दरअसल यह कबीलाई इलाका अपराधियों को कैद करने के लिए बनाया गया था। ये लोग किसी अपराधी के वंशज हैं, इसलिए अपने पूर्वजों के कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। वे अपनी छवि सुधारने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन रूडो के पिता ने बहुत सारे लोगों को मारकर सब बर्बाद कर दिया, इसलिए लोग रूडो को नीचा समझते हैं। यह सुनकर रूडो गुस्सा हो जाता है। उसकी आंखों को देखकर तीनों डर जाते हैं और कहते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा, यह भी एक दिन कातिल बनेगा। चीवा रूडो को समझाती है, तू अपने पिता जैसा नहीं है, मुझे भरोसा है कि तू अच्छा इंसान है और कभी किसी को नहीं मारेगा। यह सुनकर रूडो शर्मा जाता है। चीवा रूडो की ठीक की हुई गुड़िया देखती है और उसे बहुत पसंद करती है। रूडो ने यह गुड़िया बेचने के लिए नहीं, बल्कि चीवा को गिफ्ट करने के लिए लाई थी। लेकिन इससे पहले कि वह दे पाए, चीवा की मां आ जाती है और चीवा चली जाती है। रूडो अपने घर लौटता है, जहां रेगटो उसे चिढ़ाता है कि उसने गुड़िया चीवा के लिए लाई। रेगटो ने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। रेगटो ने रूडो को पाला है, वह उसका असली पिता नहीं है, लेकिन रूडो उसका बहुत सम्मान करता है। रूडो चोरी इसलिए करता है ताकि रेगटो का बोझ कम कर सके। रेगटो रूडो के हाथ की चोट देखता है और उसे दस्ताने उतारकर पट्टी करने को कहता है। रूडो के हाथ बहुत अजीब दिखते हैं और वह इसके लिए अपने पिता को दोष देता है। इन्हीं हाथों को छिपाने के लिए वह हमेशा दस्ताने पहनता है। रेगटो कहता है कि बड़ा अपराध करने की सजा मौत है और यहाँ मौत की सजा गड्ढे में फेंक कर दी जाती है। रूडो के पिता को भी गड्ढे में फेंका गया था। रूडो को संभल कर रहना चाहिए। रूडो को याद आता है कि बचपन से उसके हाथ काले हैं, कभी कभी बहुत दर्द करते हैं और लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। रेगटो ने उसे ये दस्ताने दिए जिससे उसका दर्द कम हुआ। अगली सुबह रेगटो रूडो को हंसना सीखने को कहता है, वरना वह अच्छा नहीं लगेगा। रूडो गुड़िया लेकर चीवा को ढूंढने निकलता है। वह गड्ढा भी देखता है जहां कूड़ा
और अपराधियों को फेंका जाता है। गड्ढा इतना गहरा है कि कोई नहीं जानता उसका अंत कहाँ है। चीवा वहां आती है और कहती है कि उनका इलाका गड्ढे के पास इसलिए बनाया गया ताकि लोग डरें और गलत काम न करें। वह रूडो को चोरी बंद करने को कहती है, वरना उसे गड्ढे में फेंक दिया जाएगा। रूडो कहता है कि रेगटो ने भी यही कहा था। चीवा कहती है कि वे उसकी फिक्र करते हैं क्योंकि वे उसे प्यार करते हैं। वह रेगटो को बताने भागता है, लेकिन रास्ते में कुछ पुलिस वालों से टकरा जाता है। वह घर पहुंचता है और सोचता है कि उसने चीवा को साफ साफ नहीं बताया। रेगटो कहेगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, देखता है कि एक आदमी ने रेगटो के पेट में तलवार घोंप दी है। रूडो गुस्से में उस पर झपटता है, लेकिन वह आदमी उसे पीटकर बांध देता है और एक किताब लेकर चला जाता है। रेगटो, जो अभी जिंदा है, रूडो को भागने और इस गंदी दुनिया को बदलने को कहता है। इतना कहकर रेगटो मर जाता है। तभी पुलिस आती है और रूडो को पकड़ लेती है। वे समझते हैं कि रेगटो को रूडो ने मारा। लोग कहते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा। रूडो को गड्ढे के पास ले जाया जाता है। उसने न सिर्फ कूड़ा चुराया, बल्कि एक हत्या भी की, जो बड़ा गुनाह है। उसे मौत की सजा दी जाती है और कहा जाता है कि इस कूड़े को तुरंत गड्ढे में फेंको। भीड़ भी यही नारे लगाती है। रूडो चीवा को देखता है और कहता है कि रेगटो को किसी और ने मारा। चीवा कहती है, मैंने तुझ पर भरोसा किया, लेकिन तू सचमुच एक कातिल का बेटा निकला। वह गुड़िया फेंक देती है। रूडो चिल्लाता है, असली कूड़ा तुम लोग हो, जिनके पास अपना दिमाग नहीं। तुम्हारे पास आंखें, कान हैं, लेकिन तुम कुछ देखते सुनते नहीं। तभी वह उस आदमी को देखता है जिसने रेगटो को मारा। उसी पल रूडो को गड्ढे में फेंक दिया जाता है। गिरते हुए रूडो कहता है, मैं तुम सबको नर्क भेजूंगा। वह बहुत देर तक गिरता रहता है। जब उसे होश आता है, वह कूड़े के ढेर पर पड़ा होता है। चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। फिर वह पीछे मुड़ता है और एक विशाल राक्षस देखता है, जो पूरी तरह कूड़े से बना है। यहीं यह एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको यह पहला एपिसोड कैसा लगा? अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।